प्राचीन काल की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था आनंद। बाहर से देखने पर उसका जीवन सामान्य था, पर भीतर ही भीतर वो अत्यंत अशांत था। उसका मन कभी शांत नहीं रहता। दिन भर छोटी छोटी बातों पर सोचता रहता और रात होते ही उसकी बेचैनी और बढ़ जाती। जब पूरा गांव गहरी नींद में डूब जाता, तब आनंद करवटें बदलता रहता। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते कल की गलती, कभी अनकहे डर। विचारों का ऐसा तूफान उठता कि उसकी आंखों से नींद कोसों दूर भाग जाती। शरीर थक जाता, पर मन रुकता ही नहीं। एक दिन आनंद ने सुना कि पास के वन में भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हैं। लोग कहते थे कि उनके पास जाने मात्र से मन हल्का हो जाता है और जीवन को नई दिशा मिलती है। अगली सुबह आनंद बुद्ध के पास पहुंचा। उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत व्याकुल रहता है। रात को नींद नहीं आती। चिंता मेरी हर रात को पीड़ा बना देती है। कृपया मुझे शांति और गहरी नींद का कोई उपाय बताइए। बुद्ध मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, आनंद, तुम्हारी समस्या नई नहीं है। मन जब भविष्य में भटकता है और अतीत में उलझता है, तब वर्तमान से कट जाता है, और जहां वर्तमान नहीं होता, वहां नींद नहीं होती। फिर बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सोमदत्त नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, पर उसके मन में शांति की भारी कमी थी। दिन भर व्यापार और रात भर भय। उसे डर लगता था, कहीं धन चला न जाए, कहीं कोई धोखा न दे दे, कहीं भविष्य में संकट न आ जाए। उसका शरीर बिस्तर पर होता, पर मन तिजोरियों में भटकता रहता। वर्षों से उसने चैन की नींद नहीं ली थी। एक दिन वो एक साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, पर नींद नहीं है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, आज रात एक प्रयोग करना। जब सोने जाओ, अपनी सारी चिंताओं की कल्पना एक पोटली में करना। एक एक चिंता उसमें डालना। फिर उस पोटली को मन ही मन अपने सिरहाने रख देना और खुद से कहना, अब ये सब कल देखूंगा। सोमदत्त को ये अजीब लगा, पर उसने वैसा ही किया। रात को उसने अपनी चिंताओं को एक एक कर कल्पना की पोटली में रखा। धन, व्यापार, भविष्य, भय, अपमान, हानि। और फिर मन से कहा, अब नहीं, कल। उस रात, वर्षों बाद, सोमदत्त गहरी नींद सोया। अगले दिन उसने वही अभ्यास दोहराया। फिर तीसरे दिन। कुछ ही दिनों में उसका मन हल्का होने लगा। उसे समझ में आया कि चिंताएं कभी समाप्त नहीं होती, पर उन्हें पकड़ना या छोड़ना हमारे हाथ में होता है। बुद्ध ने कथा पूरी कर आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, तुम भी यही अभ्यास करो। हर रात सोने से पहले मन का बोझ नीचे रख दो। मन को सिखाओ कि यह समय विश्राम का है, युद्ध का नहीं। आनंद ने बुद्ध की बात को जीवन में उतार लिया। हर रात वो बिस्तर पर जाने से पहले आंखें बंद करता, गहरी सांस लेता और दिन भर की चिंताओं को एक एक कर मन की पोटली में रख देता। फिर खुद से कहता, जो होगा कल होगा, अभी विश्राम। कुछ ही दिनों में उसकी नींद बदल गई। अब बिस्तर चिंता का मैदान नहीं रहा, बल्कि शांति का आश्रय बन गया। अब रात डर नहीं लाती थी, बल्कि सुकून लाती थी। आनंद समझ गया था, नींद बाहर से नहीं आती, नींद भीतर से उतरती है। कुछ समय बाद एक और व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो धनी था, प्रतिष्ठित था, परिवार वाला था, पर नींद से वंचित था। उसने पूछा, भगवान, गहरी और सुकून भरी नींद का रहस्य क्या है? बुद्ध बोले, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, पर पहले तुम गांव में जाओ। उन लोगों से मिलो जो चैन से सोते हैं, फिर लौट कर बताओ। वो व्यक्ति गया, एक किसान से मिला। किसान बोला, मैं दिन भर मेहनत करता हूं,
जब रात होती है, मेरा शरीर और मन दोनों विश्राम चाहते हैं। एक व्यापारी से मिला। व्यापारी बोला, मैं ईमानदारी से कमाता हूं, रात को मेरा मन बोझिल नहीं होता। एक साधु से मिला। साधु बोला, मेरे पास बहुत कम है, पर मुझे जो है वही पर्याप्त है। वो व्यक्ति लौटा। बुद्ध बोले, देखा, नींद का रहस्य धन में नहीं, स्थिति में नहीं, बल्कि अवस्था में है। फिर बुद्ध ने कहा, गहरी नींद के 3 द्वार है। मेहनत, जब दिन सार्थक होता है, रात अपने आप शांत होती है। ईमानदारी, जब मन में अपराध नहीं होता, नींद में डर नहीं होता। संतोष, जब मन और से मुक्त होता है, तभी विश्राम आता है। बुद्ध ने एक सरल अभ्यास बताया। हर रात सोने से पहले अपने दिन के 3 अच्छे कार्य याद करो। यदि किसी से मन दुखा हो तो मन ही मन क्षमा करो। फिर 3 गहरी सांसें लो और अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, और अंत में अपने मन से कहो, आज का दिन पूरा हुआ, अब विश्राम। ये कहानी हमें सिखाती है कि नींद दवा से नहीं आती, नींद आदतों से आती है। नींद तब आती है जब मन भविष्य से उतरकर वर्तमान में बैठ जाता है। नींद तब आती है जब हम हर रात अपने भीतर का बोझ नीचे रख देते हैं। आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं, तो सिर्फ शरीर नहीं, अपना मन भी सुलाइए। चिंताओं को कहिए, अब नहीं, कल, और देखिए कैसे शांति आपकी सांसों में उतरती है और नींद धीरे धीरे आपकी आत्मा को ढक लेती है। बहुत समय पहले की बात है। विंध्य पर्वत की तराइयों में बसा हुआ एक शांत सा नगर था, प्रज्ञापुर। बाहर से वो नगर शांत दिखाई देता था। सुबह मंदिरों की घंटियां, शाम को दीपकों की पंक्तियां और रात को पूर्णिमा की दूधिया चांदनी। पर इसी नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन का जीवन देखने में सफल था। व्यापार अच्छा चल रहा था, लोग सम्मान करते थे, घर सुंदर था, वस्त्र अच्छे थे, भोजन उत्तम था। लेकिन एक चीज थी जो वर्षों से आर्यन के जीवन से गायब थी, नींद। रात उसके लिए विश्राम नहीं, बल्कि एक युद्ध बन चुकी थी। दिन ढलते ही उसका मन भारी होने लगता। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटता, वैसे ही विचारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। अगर व्यापार डूब गया तो, अगर लोग धोखा दे गए तो, अगर भविष्य में सब कुछ छिन गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, उसकी आंखें बंद होती, पर मन और तेज चलने लगता। कभी वो बीते वर्षों की गलतियों में उलझ जाता, कभी आने वाले कल के डर में फंस जाता। घंटों करवटें बदलते बदलते कई बार उसकी सुबह हो जाती। बिना सोए, बिना सुकून, बिना शांति। धीरे धीरे उसका शरीर थकने लगा, उसकी आंखों की चमक बुझने लगी और उसके चेहरे पर हमेशा एक अनकहा तनाव रहने लगा। नगर के वैद्य आए, औषधियां दी, तांत्रिक आए, यंत्र दिए, पंडित आए, मंत्र दिए, पर नींद नहीं आई। एक रात, लगातार तीसरी रात बिना सोए बिताने के बाद आर्यन छत पर आकर बैठ गया। ऊपर आकाश था, शांत, गहरा, स्थिर। नीचे उसका मन था, अशांत, भागता हुआ, थका हुआ। वो पहली बार फूट फूट कर रो पड़ा और उसी क्षण उसने मन ही मन कहा, यदि कहीं इस धरती पर शांति है तो मैं उसे खोजूंगा, क्योंकि इस तरह जागते हुए जीना अब मुझसे नहीं हो रहा। अगली सुबह उसने अपना नगर छोड़ा। वो न व्यापार की चिंता लेकर निकला, न धन की, न मान की। वो सिर्फ एक प्रश्न लेकर निकला था, मन को सुलाया कैसे जाता है। दिनों तक वो चलता रहा। गांव बदले, रास्ते बदले, लोग बदले, पर हर जगह उसे वही चेहरे मिले, थके हुए, दौड़ते हुए, जागते हुए। एक संध्या, चलते चलते वो एक वन में पहुंचा। वो वन विचित्र रूप से शांत था। न वहां पक्षियों का शोर था, न हवा की हड़बड़ी, न पत्तों की बेचैनी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वन
गहरी नींद में है। वन के मध्य एक छोटी सी कुटिया थी। उसके बाहर एक दीपक जल रहा था। आर्यन जाने क्यों बिना सोचे उस कुटिया की ओर बढ़ गया। कुटिया के बाहर एक वृद्ध साधक बैठे थे, आंखें बंद, पीठ सीधी, सांस धीमी। उनके चेहरे पर वैसी शांति थी जैसी आर्यन ने जीवन में कभी नहीं देखी थी। आर्यन वहीं बैठ गया, कुछ कहे बिना, कुछ पूछे बिना। काफी देर बाद वृद्ध ने आंखें खोली। उन्होंने आर्यन को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम थके नहीं हो, तुम जागते हुए बीमार हो। आर्यन चौंक गया। वृद्ध बोले, जिसे नींद नहीं आती उसे नींद की बीमारी नहीं होती, उसे जागते मन की बीमारी होती है। आर्यन की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं वर्षों से सोया नहीं हूं, कृपया मुझे सिखाइए कैसे सोते हैं। वृद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बहुत शांत स्वर में बोले, तुम सोना नहीं भूले हो, तुम छोड़ना भूल गए हो। आर्यन ने पूछा, क्या छोड़ना? वृद्ध धीरे से उठे, कुटिया के भीतर गए और एक मिट्टी का कटोरा लेकर आए। कटोरा पानी से भरा था। उन्होंने कटोरा आर्यन को देते हुए कहा, इसे दोनों हाथों से पकड़ो और चलो। आर्यन ने कटोरा थामा। वृद्ध आगे आगे चलने लगे। कुछ कदम बाद वृद्ध ने कहा, अब इस कटोरे को देखते हुए चलो और ध्यान रखना एक बूंद भी न गिरे। आर्यन पूरी एकाग्रता से पानी देखने लगा। चलते समय न वो पेड़ों को देख रहा था, न आकाश को, न अपने डर को, न अपने भविष्य को। वो सिर्फ पानी देख रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वृद्ध रुक गए। उन्होंने कहा, अब बताओ, रास्ते में क्या देखा? आर्यन बोला, कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ पानी देख रहा था। वृद्ध मुस्कुराए। यही नींद का पहला द्वार है। आर्यन ने हैरानी से पूछा, कैसे? वृद्ध बोले, जब ध्यान पूरी तरह वर्तमान में होता है तब मन भविष्य में नहीं भागता, अतीत में नहीं उलझता, और जब मन दौड़ना छोड़ देता है तभी वो सोने लगता है। फिर वृद्ध ने धीरे से कटोरे से कुछ पानी जमीन पर गिरा दिया और कहा, देखा, पानी तब गिरा जब तुम्हारा ध्यान टूटा। आर्यन पहली बार समझ रहा था, उसकी नींद नहीं खोई थी, उसका ध्यान खो गया था। वृद्ध ने कहा, आज रात तुम यही रुको, नींद आए या ना आए, लेटना मत, बस बैठकर अपने मन को देखना। आर्यन ने पहली बार विरोध नहीं किया। उस रात वो कुटिया के बाहर बैठा रहा, आंखें बंद, सांस धीमी, मन खुला। विचार आए, बहुत आए, लेकिन आज वो उनसे लड़ नहीं रहा था। आज वो उन्हें पकड़ नहीं रहा था। वो बस देख रहा था, जैसे आकाश बादलों को देखता है। धीरे धीरे विचार हल्के होने लगे, फिर दूर होने लगे, फिर धीमे पड़ने लगे। और कब उसकी रीढ़ ढीली हुई, कब उसकी सांस गहरी हुई, कब उसकी गर्दन झुकी, उसे पता ही नहीं चला। उस रात वर्षों बाद आर्यन सो गया, गहरी, शांत, निर्भय नींद। उस रात वर्षों बाद आर्यन गहरी नींद सोया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो सूर्य काफी ऊपर आ चुका था। पर आश्चर्य यह था कि पहली बार उसे लगा, मैं जागा नहीं, मैं उठा हूं। शरीर हल्का था, सांस सहज थी, मन में वो भारीपन नहीं था जो वर्षों से उसके भीतर जमी धूल की तरह बैठा था। वो तुरंत वृद्ध साधक के पास गया, उनके चरणों में बैठकर बोला, महाराज, ये क्या हुआ मेरे साथ? मैंने कोई औषधि नहीं ली, कोई मंत्र नहीं जपा, फिर भी मैं सो गया। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुमने पहली बार लड़ना छोड़ा था। मन से लड़ोगे तो वो और भागेगा, मन को देखोगे तो वो थक जाएगा। आर्यन ने पूछा, पर मेरा मन तो हर रात यही करता है, सोते समय सबसे ज्यादा भागता है, ऐसा क्यों? वृद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया, उस पत्ते को हथेली पर रखकर बोले, ये पत्ता देख रहे हो?
आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया। वृद्ध बोले, यदि ये पत्ता पूरे दिन हवा में उड़ता रहे तो शाम होते होते ये थक जाएगा, और जब हवा शांत होगी तो ये अपने आप जमीन पर टिक जाएगा। फिर वृद्ध ने अपनी उंगली आर्यन के सीने की ओर बढ़ाई। तुम्हारा मन भी ऐसा ही पत्ता है, दिन भर इच्छाओं, डर, अपेक्षाओं और स्मृतियों की हवा में उड़ता रहता है, पर तुम उसे कभी उतरने नहीं देते। आर्यन चुप रहा। वृद्ध आगे बोले, रात को जब शरीर विश्राम चाहता है तुम मन को और काम दे देते हो, सोचने का काम, डरने का काम, लड़ने का काम। आर्यन ने धीरे से कहा, तो फिर मन को कैसे उतारे? वृद्ध ने कुटिया के भीतर से एक पुराना कपड़ा निकाला, उसे जमीन पर बिछाया और उस पर कई छोटे छोटे पत्थर रख दिए। फिर उन्होंने आर्यन से कहा, इन पत्थरों को देखो, हर पत्थर तुम्हारे जीवन का एक बोझ है। एक पत्थर उठाया, ये भविष्य का डर। दूसरा उठाया, ये बीते कल की गलती। तीसरा, ये दूसरों से तुलना। चौथा, ये अपूर्ण इच्छाएं। पांचवा, ये नियंत्रण की भूख। फिर वृद्ध ने कपड़े को उठाने की कोशिश की। वो भारी था। उन्होंने कहा, अब बताओ, जब तुम हर रात ये कपड़ा सिर पर रखकर सोते हो तो नींद कैसे आएगी? आर्यन का गला भर आया। वृद्ध ने धीरे धीरे एक एक पत्थर उठाकर जमीन पर रख दिया और कहा, नींद कोई चीज नहीं है जिसे पाया जाता है। नींद वह स्थिति है जो तब आती है जब बोझ रखा जाता है। फिर उन्होंने आर्यन को पास बिठाया। आज मैं तुम्हें दूसरा द्वार सिखाता हूं। वृद्ध ने कहा, हर रात सोने से पहले अपने दिन को ऐसे देखना जैसे कोई यात्री रास्ते को देखता है, न अच्छा न बुरा, सिर्फ देखा हुआ, और फिर मन ही मन कहना, जो हुआ हुआ। आज का भार यहीं समाप्त। फिर वृद्ध ने आर्यन से कहा, अपनी आंखें बंद करो। आर्यन ने आंखें बंद कर ली। वृद्ध बोले, आज के दिन की कोई एक चिंता सोचो। आर्यन के मन में तुरंत व्यापार का डर आया। अब उसे बदलने की कोशिश मत करो, बस उसे महसूस करो। आर्यन ने किया। वृद्ध बोले, अब कल्पना करो कि वो चिंता तुम्हारे हाथ में रखी है, जैसे एक पत्थर। कुछ क्षण बाद बोले, अब कल्पना करो कि तुम उसे जमीन पर रख रहे हो। आर्यन की भौहें ढीली पड़ने लगी। अब दूसरी चिंता लो और वही करो। एक एक कर आर्यन अपने भीतर के पत्थर रखता गया। कुछ ही देर में उसकी सांस बदल गई, छाती हल्की हो गई और चेहरे की कठोरता पिघलने लगी। वृद्ध ने कहा, यह है मन को खाली करना। जो खाली होता है वही सोता है। आर्यन ने आंखें खोली। उसकी आंखों में आश्चर्य था। महाराज, इतना सरल? वृद्ध मुस्कुराए। जो सत्य होता है वो सरल ही होता है, कठिन हम उसे बना लेते हैं। उस दिन आर्यन पूरे वन में वृद्ध के साथ रहा। उन्होंने उसे सिखाया कैसे सांस को नीचे उतारा जाता है, कैसे शरीर को ढीला छोड़ा जाता है, कैसे विचारों को गुजरने दिया जाता है और कैसे अपने ही मन का साक्षी बना जाता है। रात हुई। आज आर्यन बिस्तर पर नहीं लेटा। वो कुटिया के बाहर जमीन पर बैठ गया। उसने वही किया जो वृद्ध ने सिखाया था। दिन को देखा, मन को खाली किया, सांस को धीमा किया, शरीर को छोड़ा। आज विचार आए पर वे टिके नहीं। आज मन भागा पर वो उसके पीछे नहीं गया। और कुछ ही समय में वो फिर सो गया और इस बार नींद और गहरी थी, जैसे कोई बच्चा मां की गोद में सोता है। सुबह जब वो उठा तो उसने पहली बार ये अनुभव किया, नींद केवल विश्राम नहीं है, नींद विश्वास है। विश्वास की अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, विश्वास की अभी सब ठीक है। आर्यन वृद्ध के पास गया और बोला, महाराज, क्या मैं ठीक हो गया? वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, नहीं, तुमने लड़ना छोड़ा है और यही स्वास्थ्य है। फिर वृद्ध ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, पर अभी एक द्वार बाकी है जो तुम्हारी नींद को स्थायी बनाएगा। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा,
वो कौन सा द्वार है? वृद्ध ने उसकी ओर देखा और बहुत गहरी बात कही। जब तक दिन अशांत है, रात पूरी तरह शांत नहीं हो सकती। आर्यन मौन हो गया। वृद्ध बोले, आज तुम यही रहो, कल मैं तुम्हें तीसरा द्वार दिखाऊंगा। वन में शांति थी, हवा धीमी थी और आर्यन के भीतर पहली बार रुकने की शुरुआत हो चुकी थी। उस रात आर्यन फिर गहरी नींद सोया, लेकिन इस बार नींद केवल शरीर की नहीं थी, ये मन की थकान के उतरने की नींद थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे ऐसा लगा मानो वो वर्षों बाद किसी नए जीवन में जागा हो। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, पक्षियों की आवाज आई, हवा के स्पर्श का अनुभव हुआ। पहली बार उसे लगा, मैं जीवित हूं। सिर्फ चल नहीं रहा, वो तुरंत वृद्ध साधक के पास गया। महाराज, उसने कहा, आपने मुझे मन को शांत करना सिखाया, बोझ छोड़ना सिखाया। अब तीसरा द्वार क्या है? वृद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, आज तुम मेरे साथ चलो। वे दोनों वन से बाहर निकल पड़े। कुछ दूर चलने पर एक छोटी सी बस्ती आई। सुबह का समय था, किसान खेत की ओर जा रहे थे। एक स्त्री कुएं से पानी भर रही थी। एक वृद्ध वृक्ष के नीचे बैठा धूप सेंक रहा था। कुछ बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। वृद्ध ने कहा, इन सबको देखो। आर्यन ने देखा। अब बताओ, इनमें से कौन गहरी नींद सोता होगा? आर्यन बोला, शायद वो किसान जो मेहनत करता है। वृद्ध मुस्कुराए। और वह स्त्री, वो भी उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं दिख रही। और वो वृद्ध, वो तो बहुत शांत लग रहा है। और वे बच्चे, आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वे तो जहां बैठेंगे वहीं सो जाएंगे। वृद्ध ने धीरे से कहा, देखा, नींद उम्र नहीं देखती, नींद जीवन की अवस्था देखती है। जिसका जीवन बिखरा है, उसकी रात भी बिखरी होती है। जिसका दिन बोझ से भरा है, उसकी रात भी भारी होती है। और जिसका दिन सच्चा है, उसकी रात स्वाभाविक रूप से शांत होती है। आर्यन ने पूछा, तो तीसरा द्वार क्या है? वृद्ध उसे गांव के बाहर ले गए। वहां एक मिट्टी का घड़ा रखा था। घड़े में नीचे थोड़ा सा पानी था, ऊपर बहुत सी गंदगी तैर रही थी। वृद्ध ने कहा, इस घड़े को हिलाओ। आर्यन ने हिलाया, पानी और गंदा हो गया। वृद्ध बोले, अब इसे छोड़ दो। कुछ समय बाद गंदगी ऊपर तैरने लगी और नीचे पानी साफ होने लगा। वृद्ध बोले, दिन भर तुम अपने जीवन के घड़े को हिलाते रहते हो। जल्दबाजी, तुलना, लालच, क्रोध, असंतोष, और रात को चाहते हो कि पानी साफ हो जाए। तीसरा द्वार है, दिन को हिलाना कम करना। आर्यन चुपचाप सुनता रहा। वृद्ध बोले, नींद रात का अभ्यास नहीं है, नींद दिन की परिणति है। तुम अगर दिन भर अपने मन को घायल करते रहोगे तो रात को मरहम काम नहीं करेगा। फिर वृद्ध ने 3 बातें कही। पहली शिक्षा, गति कम करो, हर काम दौड़ में मत करो। चलते समय चलो, खाते समय खाओ, बोलते समय बोलो। जिसका दिन भागता है, उसकी रात भी भागती है। दूसरी शिक्षा, सत्य में जियो, जो कहना है कहो, जो नहीं है उसे ढो मत। अधूरे संवाद, दबी भावनाएं, नकली चेहरे, रात को मन में शोर बनते हैं। तीसरी शिक्षा, कृतज्ञ बनो, जो है उसे देखना सीखो, जो नहीं है उसके पीछे मत जियो। कृतज्ञ मन में शिकायत कम होती है, और जहां शिकायत नहीं होती वहां नींद अपने आप आती है। वृद्ध ने कहा, जब तुम्हारा दिन ऐसा हो जाएगा तो तुम्हें रात के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, तो क्या मुझे यहां ही रहना होगा? वृद्ध मुस्कुराए, नहीं, तुम्हें अब जीवन में लौटना है। वन में शांति मिलती है, पर शांति की परीक्षा संसार में होती है। आर्यन ने प्रणाम किया। आपका ऋण मैं कैसे चुकाऊं? वृद्ध ने उसके हृदय की ओर इशारा किया। सोकर आर्यन मुस्कुरा दिया। आर्यन अपने नगर लौटा। सब कुछ वही था, व्यापार, लोग, घर,
दायित्व। पर आर्यन वही नहीं था। अब वो दिन में रुकना जानता था। अब वो मन की गंदगी शाम को ही बैठने देता था। अब वो हर रात अपने बोझ जमीन पर रखता था। और परिणाम, नींद लौट आई। कोई दवा नहीं, कोई जादू नहीं, बस जीवन का ढंग बदला। तो रात बदल गई। कुछ महीनों बाद लोगों ने नोटिस किया, आर्यन के चेहरे पर वही शांति थी जो कभी केवल साधुओं में दिखती थी। एक रात उसकी छत पर एक युवक आया। आंखों में डर था, चेहरे पर थकान थी, और पहला वाक्य वही था जो कभी आर्यन ने कहा था, मुझे नींद नहीं आती। आर्यन ने उसे बैठाया और मुस्कुराकर कहा, तुम बीमार नहीं हो मित्र, तुम जागते हुए बहुत थक गए हो। फिर उसने एक मिट्टी का कटोरा मंगवाया और कहानी आगे बढ़ गई। अंतिम संदेश, नींद कोई लग्जरी नहीं है, नींद आत्मा की मरम्मत है। आप सो नहीं पाते क्योंकि आप दिन भर खुद से लड़ते रहते हैं। आज से ये प्रयोग कीजिए। रात को मन का बोझ नीचे रखिए, सांस को धीमा कीजिए और खुद से कहिए, अभी कुछ ठीक करना जरूरी नहीं। और देखिए, नींद कोई कोशिश नहीं रहेगी, नींद एक वापसी बन जाएगी। एक छोटे से कस्बे में रवि नाम का एक युवक रहता था। रवि मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन एक परेशानी ने उसके जीवन को भीतर से तोड़ दिया था। उसे नींद नहीं आती थी। रात होते ही उसका शरीर बिस्तर पर होता, पर मन कहीं और भटकता। कभी बीते कल की बातें, कभी आने वाले समय का डर, कभी लोगों की बातें, कभी अपनी कमियां। घड़ी की टिक टिक उसे चुभने लगती। छत को देखते देखते उसकी आंखें थक जाती, पर नींद नहीं आती। धीरे धीरे रवि चिड़चिड़ा हो गया। काम में मन नहीं लगता, छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा। चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। एक दिन वो कस्बे के बाहर बहती नदी के किनारे जा बैठा। शाम का समय था, सूरज डूब रहा था, पानी शांत बह रहा था। वहीं पास में एक बूढ़ा मछुआरा जाल समेट रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। रवि से रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया, बाबा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? बूढ़े ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों बेटा, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? रवि चौंक गया। उसकी आंखें भर आई। उसने सब बता दिया। बूढ़ा नदी की ओर देखने लगा और बोला, बेटा, तुम दिन भर पत्थर इकट्ठा करते हो और रात को उन्हें सिरहाने रखकर सोना चाहते हो। रवि ने हैरानी से पूछा, कैसे पत्थर? बूढ़े ने धीरे कहा, डर के पत्थर, पछतावे के पत्थर, तुलना के पत्थर और कल की चिंता के पत्थर। फिर उसने नदी में एक पत्थर फेंका। छपाक, लहरें बनी और शांत हो गई। देखा? बूढ़ा बोला। पत्थर छोड़ा, पानी हल्का हो गया। फिर उसने रवि से कहा, आज रात एक काम करना, बिस्तर पर जाने से पहले बैठना और मन ही मन दिन भर की सारी चिंताओं को एक एक करके इस नदी में फेंक देना। फिर अपने दिल से कहना, आज का बोझ आज यही समाप्त। रवि को बात अजीब लगी, पर उसने करने का निश्चय किया। उस रात वो बिस्तर पर बैठा, आंखें बंद की। उसने पहली चिंता उठाई, कल्पना में नदी में फेंकी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ देर बाद उसकी सांस धीमी होने लगी, कंधे ढीले पड़ गए, चेहरा हल्का होने लगा। पहली बार उसने बिस्तर पर लेटते समय ये नहीं कहा, नींद क्यों नहीं आती? उसने कहा, अब कुछ पकड़कर नहीं रखना। और उसी रात रवि सो गया। गहरी नींद, शांत नींद। सुबह उसकी आंख खुली तो सूरज निकल चुका था, लेकिन वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे उसने सच में विश्राम किया हो। वो फिर नदी किनारे गया। बूढ़ा मछुआरा वही था। रवि ने उसके चरण छुए और बोला, बाबा, नींद आ गई। बूढ़ा मुस्कुराया, नींद नहीं आई बेटा, तुम जागते हुए शांत हुए हो। उस दिन के बाद रवि की आदत बदल गई। अब वो हर रात अपने मन का बोझ नीचे रख देता। वो जान गया था, नींद कोशिश से नहीं आती,
नींद तब आती है जब हम छोड़ना सीख जाते हैं, और सच में जब मन सो गया तब नींद अपने